Hello Taurus Signs, welcome to your reading. Myself Swati and you are watching ज्योति द लाइट इनसाइड Tarot 24. So चलिए देख लेते हैं नवंबर का मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या यहाँ पर गाइडेंस निकल कर आती है। पर्सनल गाइडेंस की सारी जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई हैं, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं और अपनी रीडिंग को बुक करा सकते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए टॉरस साइंस। ओके, फर्स्ट है यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट है यहाँ पर 5 ऑफ कप्स, नेक्स्ट है यहाँ पर 9 ऑफ कप्स, वाओ, नेक्स्ट है यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके सो देखिए टॉरस साइंस, आप लोगों के लिए कोई नया ऑफर मुझे नवंबर के मंथ में आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो आपको इमोशनली भी बहुत सेटिस्फैक्शन देगा। बहुत सेटिस्फाइड आप फील करेंगे, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। जिस भी काम को लेकर अभी आप बहुत एफर्ट कर रहे हैं, बेसिकली मुझे करियर में दिखाई दे रहा है। सो करियर को बनाने में या करियर को बहुत अच्छे से बहुत अच्छे आउटकम का वेट कर रहे हैं शायद आप, और आपको उतना आउटकम देखने को मिल नहीं रहा है जितनी आप मेहनत कर रहे हैं। तो आपको उसमें बेनिफिट देखने को मिलेंगे, उसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। आप बहुत शिद्दत के साथ काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर अपनी स्किल्स को आप और पॉलिश करें। यहाँ पर ये आपको बोला जा रहा है कि अपनी स्किल्स को और पॉलिश करें। बहुत हार्डवर्क का रहने वाला है बेसिकली। और जैसे ही आप ये काम करते हैं ना, तो जहाँ पर भी आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है ना, वहाँ सडनली आपको कुछ गुड न्यूज़ देखने को मिल जाएगी, कोई गुड न्यूज़ मिल जाएगी। ये यहाँ पर बेसिकली मैसेज आ रहा है। तो कोई ऑफर, जैसा कि मैंने कहा, कि आपकी तरफ आ रहा है जो आपको बहुत सेटिस्फाइड करेगा। और ये शायद आपका आपका मन भी हो सकता है कि आपको ये ऑफर मिल जाए, या आपकी बहुत शायद आपने बहुत काम किया है किसी ऑफर को पाने के लिए। आई डोंट नो, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिनको पाने के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो वही उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ ना कुछ एक गुड न्यूज़ आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। कोई विश फुलफिलमेंट है यहाँ पर आपकी। सो कोई ना कोई एक विश हो सकती है जो आपकी यहाँ पर पूरी हो रही है, और इसको लेकर आप डिलेमा में भी मत चले जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर ये सजेस्ट किया जा रहा है कि उन चीज़ों को, हो सकता है कि एक से ज़्यादा ऑफर भी मिल जाए, तो उन चीज़ों को लेकर इनडिसाइसिव मत होइएगा। ये आपको बोला जा रहा है कि चीज़ों को लेकर थोड़ा सा कुछ अगर डिसाइड भी करना है ना, तो अपनी इंट्यूशन की सुनिए। आपकी जो इंट्यूशन आपको गाइड करेगी वो बिल्कुल सही गाइड करेगी, ठीक है। ये जो ऑफ़र आपके लिए आ रहा है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। तो वही है यहाँ पर कि किसी भी इनडिसाइसिव एनर्जीज में नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पर आपकी कोई स्टेज अपॉर्चुनिटी हो सकती है। यहाँ पर कोई स्टेज अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है जो आपको मिले, और ये आपको ग्रैब करनी चाहिए। ये यहाँ पर बोला जा रहा है, क्योंकि ये आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन देगी। अगर ये यहाँ पर बहुत मनी भी नहीं मिल रहा है, तो ये आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन बहुत देगी। तो इस वजह से आपको ये अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपकी इंट्यूशन, मुझे ऐसा लग रहा है कोई क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ काम हो सकता है ये आपका, जो आपको बहुत इमोशनली सेटिस्फाइड करेगा नवंबर के मंथ में। ये यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। सो यस, यहाँ पर इंट्रोवर्ड हो सकते हो आप लोग, या तो फिर आप मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, अकेले काम करना बहुत पसंद करते हो, या फिर आपकी जो स्किल्स हैं वो तभी निखर कर आती हैं जब आप बहुत सेपरेटली काम करते हैं, अकेले काम करते हैं। तो यस, यहाँ पर क्योंकि आप फुली डिवोटेड होते हैं अपने काम में, सो दैट्स वाई आपको शायद आउटर एनर्जी थोड़ा इफेक्ट करती है। सो इस वजह से आप अकेले काम करना बहुत पसंद करते हैं। सो वो चीज़ें यहाँ पर वर्कआउट होती हुई नज़र आ रही हैं नवंबर के मंथ में आप लोगों के लिए टॉरस साइंस। इंट्यूशन का, जैसे मैंने कहा, कि ध्यान देना है आपको। जो इमोशंस हैं वो बहुत फ्लक्चुएट हो सकते हैं आपके। इमोशनली आप ओवरवेल्म हो सकते हैं, ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओवरवेलमिंग हो सकती हैं सिचुएशन कुछ यहाँ पर नवंबर के मंथ आपके लिए। ओके, फर्स्ट है यहाँ पर डेथ कार्ड। यस, यहाँ पर यहाँ पर अगर आपने किसी पर्सन की डेथ को भी अगर विटनेस किया है ना, और उस पेन से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है। यहाँ पर कोई हीलर आते हुए दिखाई दे रहे हैं आपकी तरफ। सो आपको वो इमोशनली बहुत हील करेंगे। यहाँ पर किसी पर्सन का लॉस हो सकता है, या फिर किसी न किसी चीज़ का लॉस हुआ है यहाँ पर आपका। यस, यहाँ पर मनी का भी हो सकता है कि पास्ट में रहा हो। सो उन चीज़ों से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो उन चीज़ों से आप बाहर निकल पाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी है जो आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। सो ये यहाँ पर एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। ओके, यहाँ पर अब जो यस, यहाँ पर एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है आपकी, बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। और ये टॉरस साइंस, यहाँ पर एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी देखने को मुझे मिल रही है।
वाओ, बहुत ब्रेव हैं आप लोग, यहाँ पर सॉरी, बहुत ब्रेव नज़र आ रहे हैं, बहुत करेजियस हैं आप, बहुत ब्रेव हैं, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन आसान नहीं होती, बहुत टफ है। ये जो जब ये प्रोसेस चलता है, ये बहुत टफ पीरियड होता है। सो यस, ये जो एनर्जी है ये आपके लिए, लेकिन आपके लिए बहुत पॉजिटिवली वर्क करेगी, ठीक है, कर रही है। सो आप यस बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत यहाँ पर करेजियस आप लोग लग रहे हैं, और जिस ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हैं या उसका यहाँ पर कंप्लीशन हो रहा है, वहाँ से अब आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं टॉरस साइंस। यस, यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी है। सो बेसिकली कोई हीलर हो सकते हैं जो आपकी तरफ आएँ, या फिर आप खुद ही मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी साधना में लगे हुए हैं, किसी अपने आप पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं, अकेले रहना पसंद कर रहे हैं। सो ये बेसिकली आपकी नॉलेज को बहुत बढ़ा रहा है, आप नॉलेज बहुत गेन कर रहे हैं यहाँ पर। जैसा कि मैंने पहला मैसेज मैंने दिया था ना आपको, आपके अपनी स्किल्स को पॉलिश कीजिए, तो वो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में शायद कुछ लोगों ने तो पास्ट से ही बहुत कुछ काम किया है इसके रिगार्डिंग। सो तभी यहाँ पर आप इतना एफर्ट भी लगा पा रहे हैं, और कुछ लोगों को ज़रूरत है उसकी, क्योंकि आपको अपनी स्किल्स को पॉलिश करना है, क्योंकि आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो वेट कर रही है। आपकी तरफ वो अपॉर्चुनिटी आना चाह रही है, बस आपको उसके लिए तैयार किया जा रहा है। ये यहाँ पर बेसिकली मैसेज दिया जा रहा है। ये आइसोलेशन का जो समय है या जो रहा है, या ये नवंबर के मंथ में आपके लिए आने वाला है, या फिर ये कोई हीलर हैं जिन्होंने ऐसा कोई काम किया है, तो वो आपके लिए कुछ ना कुछ एक नई बिगनिंग को लेकर आएंगे। वो आपके लिए एक ऐसी इमोशनल फुलफिलमेंट को लेकर आएंगे जो आपको लगेगा कि यस, यही मुझे शायद चाहिए था। सो ऐसी यहाँ पर एनर्जी देखने को मुझे मिल रही है। नेचर के साथ जितना हो सके टाइम को स्पेंड कीजिए, ये आपको बोला जा रहा है। यस, ओ माय गॉड, यहाँ पर द स्टार कार्ड है। वाओ, हीलर तो फॉर श्योर, या तो आप खुद हीलर बन रहे हैं, या तो कोई हीलर आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर बहुत प्योर एनर्जी है। यहाँ पर कोई रिकॉग्निशन भी मिल सकती है आपको, जैसा कि मैंने कहा ना, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है जो विश फुलफिलमेंट को शो करता है। और यहाँ पर कोई स्पॉटलाइट भी मिल सकती है आपको ऐसी, जैसा कि मैंने कहा कि कोई स्टेज अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिसमें आपको स्पॉटलाइट मिले। आप स्पॉटलाइट यस वो पर्सन बन रहे हैं जिसके जो लिटरली एक प्रेजेंटेबल हो रहा है, जो बहुत प्रेजेंटेबल हो रहा है, ऐसे पर्सन आप दिख रहे हैं। बहुत नर्चर काइंड ऑफ पर्सन है आप, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। और इमोशनल पेन से तो बेसिकली यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इमोशनल पेन तो अब आपकी लाइफ में नहीं रहने वाला है। ये यहाँ पर आपकी लाइफ से जाने के लिए नवंबर के मंथ में रेडी हो जाएगा, और यहाँ पर आप नवंबर के मंथ में से बाहर भी निकल पाएंगे, क्योंकि उस हीलर को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं जो बेसिकली आपको इससे बाहर निकालेगा। यहाँ पर मुझे तारा माँ की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। सो बुद्धिज़्म में हार्ट हीलिंग के लिए तारा माँ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, तो आप उनकी चैंटिंग कर सकते हैं। सो आपके लिए अच्छा होगा। या फिर आप हार्ट चक्रा की चैंटिंग कर सकते हैं, यम की। ओके, यम की आप चैंटिंग कीजिए, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अपने हार्ट चक्रा पर ध्यान लगाकर यम की चैंटिंग कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा वो रहने वाला है। ठीक है, ये यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है। चलिए और देख लेते हैं टॉरस साइंस, और यहाँ पर क्या मैसेज है। नवंबर के मंथ में एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होगी आपकी। आपका जो भी एनर्जीज अभी करंट में है ना आपकी, ये नवंबर के मंथ में चेंज होने वाली हैं, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, सो यहाँ पर है सैटर्न, डेथ भी जो कार्ड है वो सैटर्न का ही है। सो 8th हाउस बहुत प्रोमिनेंट यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। 888 आपको शायद बहुत नज़र आ रहा है, या फिर 8 नंबर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकता है, या फिर आपके चार्ट में आपके 8th हाउस में प्लेसमेंट हो सकती है किसी यस 8th हाउस से रिलेटेड यहाँ पर एनर्जीज हैं बेसिकली। 8th हाउस से, या फिर सैटर्न। द पार्ट ऑफ यू दैट एक्सेप्ट चैलेंजेस टू गेन विजडम। सो यहाँ पर देखिए, जो भी कुछ, जैसा कि मैंने कहा है ना कि जो भी कुछ हुआ है पास्ट में जिससे आपको डील करना पड़ रहा है, जो आपको इमोशनली बहुत ड्रेन कर रहा है, सो उससे यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ नॉलेज और विजडम तो मिलने वाली है। वहाँ से आपने कुछ लेसन सीखा है, और उसको सीख कर अब आप बाहर
आगे बढ़ेंगे, उससे सीख कर अब आप कुछ नया ट्राई करेंगे, ये भी यहाँ पर बेसिकली मैसेज दिया जा रहा है। सो नया ट्राई करना ये स्पिरिचुअली भी हो सकता है या फिर प्रैक्टिकली भी आप कुछ नया ट्राई कर सकते हैं, ये भी यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। यहाँ पर स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा मैसेज देखने को मिल रहे हैं। 9th हाउस है, सो अब यहाँ पर आपका गुड लक जो है वो प्ले होगा। यहाँ पर किसी पिलग्रिमेज में आपको बोला जा रहा है कि जाइए, और नवंबर के मंथ में हो सकता है कि आपका कोई ऐसा प्लान बन जाए कि आप किसी पिलग्रिमेज में जा रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ पर मंदिर की यस उसकी बहुत ज़्यादा एनर्जी देखने को मुझे मिल रही है। सो ब्रॉडनिंग योर होराइजन ईदर स्पिरिचुअली, अकेडमिकली और ऑन अ लॉन्ग जर्नी। अगर आप कुछ हायर एजुकेशन में भी कुछ करना चाहते हैं या हायर एजुकेशन लेना चाह रहे हैं, एकेडमिकली कुछ करना चाह रहे हैं, PhD वगैरह करना चाह रहे हैं या कुछ हायर एजुकेशन में जाना चाह रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि आगे बढ़िए, उसको सीखिए। और यहाँ पर भी हर्मिट की एनर्जी है। सो बेसिकली यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी की ओर जाते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं आप, या फिर उसकी नॉलेज लेते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। सो ये यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है, और ये नवंबर के मंथ में आपके लिए बहुत ही फेवरेबल साबित होगा, बहुत फेवर करेगी। ये जो एनर्जी है ना, स्पिरिचुअलिटी आपको बहुत फेवर करने वाली है, आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। अगर आप कुछ भी ऐसा काम नहीं करते हैं, कोई भी ऐसी प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना, तो आपको बोला जा रहा है कि कोई ना कोई एक ऐसी प्रैक्टिस को ऐड कर लीजिए अपनी डे टू डे लाइफ में। ओके, सो ये यहाँ पर आपको गाइडेंस दी जा रही है। ब्रॉडनिंग योर होराइजन, सो बेसिकली वही है कि अपनी विजडम नॉलेज को बढ़ाइए। जो भी आप रिसर्च कर सकते हैं आप किसी चीज़ को लेकर, क्योंकि सैटर्न जो है 8th हाउस जो है वो बेसिकली रिसर्च मांगता है। सो रिसर्च कीजिए। अगर आप बहुत प्रैक्टिकल हैं बाय नेचर, क्योंकि टॉरस साइंस बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, सो आपको यही बोला जा रहा है कि अगर प्रैक्टिकली भी आपको कुछ करना है ना स्पिरिचुअलिटी में जाने के लिए, प्रैक्टिकलिटी को ही यूज़ कर लीजिए, रिसर्च करना शुरू कर दिए। जिस भी एनर्जी को लेकर आप अजीब फीलिंग करते हैं या आपको समझ में नहीं आती हैं, तो उनको प्रैक्टिकल होकर रिसर्च कीजिए उनके बारे में, यहाँ से अपनी जर्नी को स्टार्ट कीजिए। सो वही यहाँ पर बोला जा रहा है, किसी भी चीज़ के बारे में रिसर्च करना शुरू कर दीजिए। सो आपके लिए वो बहुत अच्छा रहेगा, ये प्रैक्टिस करके देखिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ पर सैटर्न 8th हाउस और 9th हाउस हैं। सो बेसिकली वो आपको बहुत अच्छा आउटपुट दे सकता है। यस, ये यहाँ पर एनर्जी देखने को मिल रही है। माय गॉड, यहाँ पर टॉरस साइन है। सो अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में आइए। ओके, द एनर्जी अराउंड यू शोज द अबंडेंस ऑफ नेचर, इट इज़ रिच, अर्दी एंड प्रोडक्टिव, यट रिलैक्स एंड स्लो। ओके, ये देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि अबंडेंस तो है आपके लिए। अब आप ये मत कहिएगा कि अबंडेंस नहीं है, अबंडेंस आपके लिए फॉर श्योर दिखाई दे रही है, क्योंकि जो टॉरस साइन है वो सेकेंड हाउस का सेकेंड हाउस की एनर्जी मानी जाती है, और ये बेसिकली धन और आपका परिवार, सो यही यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो परिवार से हो सकता है कुछ इफ़ेक्ट हुआ है आपको, इस वजह से आपका मनी लॉस भी हुआ, या मनी से रिलेटेड कोई इशू आपका बना। सो उन सब चीज़ों में यहाँ पर अब आपको हीलिंग देखने को मिलेगी फॉर श्योर, ये यहाँ पर देखने को मुझे मिल रहा है। सो नेचर से मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ आप अर्थ एनर्जी से भी रिलेटेड काम कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए 8th हाउस है, ये रिलेशनशिप से भी हो सकता है। दिस ट्रांसफॉर्मेशनल एरिया ऑफ योर लाइफ इज़ अबाउट शेयर्ड रिसोर्सेज एंड इंटेंस इमोशंस। तो यस, यहाँ पर ये कोई रिलेशनशिप के रिगार्डिंग भी कोई चीज़ें हो सकती हैं शायद, जिनसे आप डील कर रहे हैं। सो उन सब में यहाँ पर हीलिंग आती हुई नज़र आ रही है। ओके, यहाँ पर यस, उन सब चीज़ों में यहाँ पर हीलिंग होती हुई नज़र आ रही है। ओके, उन सब चीज़ों से आप बाहर निकल पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप उनसे बाहर नहीं निकल सकते हैं, आपको बोला भी जा रहा है कि आप उन सब चीज़ों से बाहर निकल पाएंगे। अपनी क्रिएटिविटी से जुड़िए और बेसिकली अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, रिसर्च कीजिए। जो भी आपको नया सीखना है, कुछ नया सीखिए। कुछ अगर सीखना चाह रहे हैं, जिस चीज़ को सीखने का मन है, उसके बारे में रिसर्च कीजिए, पढ़िए, विजडम और नॉलेज को गेन कीजिए। ये यहाँ पर बेसिकली आपको गाइड किया जा रहा है। फिज़िकली बहुत काम बढ़ सकता है आपका, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे। नवंबर के मंथ में फिज़िकली भी आपको बहुत काम करना पड़ेगा, ये भी यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है। ओके, सो यहाँ पर है पुश थ्रू एनी इनसिक्योरिटी। सो यस, किसी भी प्रकार की आपको इनसिक्योरिटी फील होती है, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली, किसी भी चीज़ को लेकर आप अगर इनसिक्योर हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि उस इनसिक्योरिटी से आगे बढ़िए। उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए कि आप अगर इस चीज़ को लेकर इनसिक्योर हैं तो क्यों हैं।
क्या चीज़ें हैं जो आपको पीछे पुश बैक कर रही हैं, उन सब चीज़ों से डील करने को आपको बोला जा रहा है और आगे बढ़िए। यहाँ पर डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में। सैटर्न जो है वो डिसिप्लिन मांगता है। सो डिसिप्लिन वे में आगे चीज़ें को बढ़ाइए, क्योंकि यहाँ पर 9th हाउस है। 9th हाउस स्पिरिचुअलिटी को शो करता है। यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस जो क्या बोलते हैं, ओ माय गॉड, लॉन्ग जर्नी को, लॉन्ग जर्नी को शो करता है। सो यहाँ पर ट्रेवल भी हो सकता है कि आप कहीं दूर, जैसे कि मैंने कहा पिलग्रिमेज में जा रहे हैं, सो ये बहुत दूर ट्रेवल भी हो सकता है जो नवंबर का मंथ लेकर आ रहा है आपके लिए। सो यस, वो भी यहाँ पर देखने को मुझे मिल रहा है। सो यस, 9th हाउस जो है वो आपके भाग्य का होता है, लॉन्ग जर्नी का होता है, ट्रेवल का होता है। लॉन्ग ट्रेवल आपको बेसिकली करना पड़ता है और हायर एजुकेशन का होता है। सो ये यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि इन चीज़ों में से जो भी आप सूटेबल आपको लगती है वो चीज़ों को अपनाइए। ओके, उसकी वजह से आपका 9th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। सैटर्न जो है वो बेसिकली आपके हार्डवर्क को शो करता है और हार्डवर्क आप यहाँ पर करते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि 8 नंबर की एनर्जी और 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, यहाँ पर फाइनेंस के रिगार्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत एफर्ट आप लगा रहे हैं। सो वो जो एफर्ट हैं वो आपको यहाँ पर फ्रूटफुल रिजल्ट देकर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं जाएंगे। यहाँ पर किसी भी प्रकार की इनसिक्योरिटी अगर आप फील कर रहे हैं तो उससे बाहर निकलने को आपको बोला जा रहा है, पुश थ्रू। आप यहाँ पर आपको अपनी जो भी आपकी इनसिक्योरिटीज़ हैं उनको उनसे आगे बढ़ने को बोला जा रहा है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के थोड़ा सा और कुछ नया ट्राई कीजिए, ये यहाँ पर बेसिकली बोला जा रहा है। जिन चीज़ों से आप डरते हैं ना, जिन चीज़ों को लेकर आपको डर लगता है, उन चीज़ों को फेस करने की कोशिश करें, उनसे भागिए मत, उन्हें फेस कीजिए। ये यहाँ पर बोला जा रहा है कि फेस करने की ज़रूरत है, उनको फेस करने की ज़रूरत है। अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा ऐड कीजिए। आपकी जो इंटरनल पावर है वो यहाँ पर रेज होगी और आप इन सब चीज़ों से डील कर पाएंगे। ठीक है, सी द बिगर पिक्चर। सो यस, यहाँ पर आपको बड़ी पिक्चर को देखना है, ये यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। ठीक है, बड़ी पिक्चर को देखने की सोचिए, बड़ा पर्सपेक्टिव रखिए सोचने का, बड़ी चीज़ों को देखने की कोशिश करें। ठीक है, अब बहुत कुछ है आपके लिए। सो वो यहाँ पर बोला जा रहा है। यहाँ पर भी देखिए बॉटम ऑफ द डेक में ब्रीथ थ्रू द टेंशन, यहाँ पर भी स्कॉर्पियो। सो यस, यहाँ पर 8th हाउस की पोजीशनिंग से, आपके चार्ट में 8th हाउस की पोजीशनिंग से आपने शायद बहुत डील किया है। इस वजह से यहाँ पर बहुत इनसिक्योरिटीज़ हैं, उन सब से आप बाहर निकलेंगे। ब्रेक थ्रू है अब यहाँ पर, आपके लिए अब एक नया ब्रेक थ्रू नवंबर का मंथ लेकर आएगा। 11-11 पोर्टल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। 11-11 पोर्टल, इसके बारे में ही सर्च कीजिए। ओके मैंने आपको काम दे दिया, आप कीजिए। 11-11 पोर्टल के बारे में सर्च कीजिए। ओके, सो ये काम आप कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। 11 नंबर की एनर्जी। ओके, ललिता त्रिपुरा सुंदरी। ओके, यहाँ पर रिलेशनशिप को लेकर ही मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी देखने को मिल रही हैं। सो यस, यहाँ पर रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ आपने देखा है। प्राणायाम कीजिए, आपको बोला जा रहा है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। और यस, यहाँ पर ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी के साथ जुड़िए। माँ राधा का भी कार्ड है यहाँ पर। सो यस, इमोशनली अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करें। माँ राधा का कार्ड आया है। सो यस, आप इनकी भक्ति कर सकते हैं। अगर आप इनके भक्त हैं तो बहुत अच्छी बात है। इमोशनली आप वैसे ही सेटिस्फाइड फील करने लगेंगे अगर आप इनकी भक्ति करते हैं तो। और प्राणायाम से शुरू कीजिए, वहाँ तक आप खुद ब खुद पहुँच जाएंगे। प्राणायाम आपके लिए बोला जा रहा है। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, अपने डेली रूटीन में यही ऐड कीजिए और आगे बढ़िए। ये यहाँ पर आपको गाइडेंस दी जा रही है टॉरस साइन। सो यस, दिस इज अ गाइडेंस फॉर यू। अगर आपसे एनर्जी रेजोनेट होती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर आप नए आए हैं तो। मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।